Hello and Assalamu alaikum everyone. I hope you all would be having a great day so far. कराची में फुल फ्लेज गर्मी सीज़न चल रहा है and this has made my cooking time tougher than ever before. तो बस मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ and with मूंग मसूर दाल and then I have to go for grocery. मौसम बहुत गर्म हो गया है पूरे मुल्क में समर सीज़न इज़ अबाउट टू ओवर बट कराची में इट्स ऑन पीक माई भुजिया वॉज कम्प्लीटली रेडी सो मैं बस दाल चढ़ा के ग्रॉसरी करने चली गई थी और ये एक बहुत ही करीब वाला जो है वो स्टोर है चीज़अप स्टोर तो बहुत इजीली मुझे जल्दी से वापस आ जाना था इसलिए मैंने दाल चढ़ा दी थी कि जब तक मैं आऊँगी तो ये तकरीबन गल चुकी होगी अच्छा नॉर्मली व्हेन आई वाज इन मुल्तान तो आई यूज़ टू डू मंथली ग्रॉसरीज बट उधर जो है वो घर बड़ा था सेकेंडली मेरे पास कंप्लीट एक प्रॉपर पेंट्री जो थी जिसमें मैं अपना मंथली ग्रॉसरी का सामान प्रॉपरली अरेंज कर सकती थी बट हियर किचन बड़ा है स्पेशियस है बट नॉट दैट मच बट यहाँ पेंट्री नहीं है तो और सेकंड एक यहाँ का एडवांटेज ये है कि चीज़अप इज़ सो क्लोज टू आवर प्लेस तो मुझे बहुत इजी हो जाता है मैं वीकली ही जाके पूरा मेन्यू के अकॉर्डिंग सब्जियां भी बाय कर लेती हूँ और कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो बैटमैन ले आता है तो मुझे ऐसा कोई फुल फ्लेज मंथली ग्रॉसरी बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और जैसे कि मैं पहले किया करती थी बिकॉज वहाँ से चीज़अप थोड़ा दूर था तो मैं मंथली ले आया करती थी और फिर स्टोरेज की कैपेसिटी भी वहाँ बहुत ज़्यादा थी बच्चों के लंच को जो है वो मैं मंथली जो है वो ले आती हूँ और आज मैं मेनली जो है वो बच्चों के लंच की सामान के लिए गई थी तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था बिकॉज मंथ इज़ अबाउट टू ओवर तो जस्ट फॉर किड्स तो बस बाकी मैंने नेक्स्ट मंथ वीक के लिए जो है वो सब्ज़ियाँ और कुछ चीज़ें जो है वो परचेज़ की अच्छा बच्चों के बगैर इट्स माई सेकेंड टाइम फॉर ग्रॉसरी और एनी काइंड ऑफ शॉपिंग नॉर्मली दे आर ऑलवेज़ विद मी तो अभी ना मुझे बहुत एहसास हो रहा है कि यार विदाउट किड्स कितनी माइंडफुल शॉपिंग होती है आप सुकून से अपनी जो है वो ग्रॉसरी लिस्ट पूरी करते हो अदरवाइज़ यू कम विद अ लॉट मोर थिंग्स दोज वर इन ग्रॉसरी लिस्ट ना मूलियाँ भी आ चुकी हैं सर्दी आई नहीं है मूलियाँ कराची में आ गई हैं मूलियों की चटनी बहुत मज़े की बनती है आई लव दैट सीरियसली विद दाल चावल एंड विद मूलियों की चटनी पुदीना एंड कोरिएंडर और इमली एंड टमाटर सबको मिला के बहुत यमी लगती है मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी एंड आई विल शेयर दैट रेसिपी टू माई मदर शी यूज़ टू मेक मूली की चटनी विद काले मसर की दाल तो बहुत मज़े की लगती है ये और मूली के साथ मूली के पराठे भी विंटर में आ जाते हैं बट आई डोंट लाइक मूली इन पराठास माई हस्बैंड ही लाइक्स एंड मैं बनाती भी हूँ मैं योगर्ट में आई वॉज कलेक्टिंग स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बिकॉज दे बोथ लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अदरवाइज़ एजल जो है वो पीच या कोई और फ्लेवर इंजॉय कर लेती है उमर तो बिल्कुल नहीं खाता अच्छा ये मैंने चीज़अप लॉन्ड्री लिक्विड डिटर्जेंट लिया है चेंज किया है फ्रॉम सर्फ एक्सेल बिकॉज वो इसराइली प्रोडक्ट है तो मैं यूज़ नहीं कर रही बिल्कुल भी तो बट इट्स माई सेकेंड टाइम परचेज फॉर दिस डिटर्जेंट बट आई एम नॉट दैट मच हैप्पी अभी तक मुझे कोई पाकिस्तानी लॉन्ड्री डिटर्जेंट लिक्विड में कुछ बहुत अच्छा नहीं मिला बट आई एम सर्चिंग फॉर इफ़ यू नो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा back at home now I'm gonna put all the lunch stuff of my kids at their designated place काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी इनफैक्ट
गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरे दोनों बच्चे भी बीमार हुए हुए थे, मैं भी कुछ बीमार थी। और जो मेन रीज़न थी ना वो बहुत गर्मी थी, बहुत उलझन सी हुई हुई थी। सो आज मैं रीस्टॉक कर रही थी, तो आई थॉट के आई वुड शेयर विद यू पीपल के हाउ आई रीस्टॉक माई किड्स लंच स्टफ़। अच्छा, आई कीप माई ऑल कुकीज़ इन सच बिग जार्स बिकॉज ये एक तरह से बल्कि इन मैनी वेज़ बड़ा ठीक रहता है। मुझे लगता है फील दैट के जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो मुझे अलग से प्लेट में कुकीज़ रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आई जस्ट पुट दैट जार इन फ्रंट ऑफ देन एंड ऑल ओवर। सेकेंडली, जब बच्चे जो है वो निकालते हैं कुकीज़ वगैरह तो वो 1 या 2 बिस्किट्स निकालते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं पैक्स में रखती हूँ ना तो वो पूरा एक पैक लेंगे, तो वो पैक में जो है वो 6 बिस्किट्स होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं बचत कर रही हूँ या कुछ इस तरह से। एक्चुअली ये इसलिए होता है कि मैं इनकी इनटेक में इस किस्म की बाज़ार वाली चीज़ें जो है वो कम से कम करूँ, और मैं इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई हूँ कि मैंने इनकी इनटेक बहुत कम कर दी है। सेम लाइक कुकीज़, ये कैंडी और जेली टाइप के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये भी अगर मैं जार में रखती हूँ तो दे विल टेक 1 और 2। लेकिन अगर ये पैक्स में होंगे तो वो देयर आर आई गेस 8 to 9 जेलीज़ इन 1 पैक, तो दे विल कंज्यूम 8 to 9 जेली इन 1 अटैम्प्ट इन 1 टाइम ना। तो वो किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक जो है वो एक बचत हो जाती है कि उनकी इस किस्म की चीज़ों की इनटेक कम से कम होती है। So the lunch stuff is all and completely sorted. I always try to keep a thing completely sorted and means like put togetherness की feel आनी चाहिए आपको. When I means like put all the things together at one place, I feel like I put my thoughts completely at one place and putting them together. Otherwise you would have to rush from one cabinet to other cabinet and then to other cabinet. तो इतना रशी सिचुएशन होती है उस वक्त के किड्स आर कॉलिंग यू फॉर समथिंग, हस्बैंड इज़ आस्किंग फॉर समथिंग। तो उस वक्त आपके ये वाला जो एक चीज़ है जो कि आपके कंट्रोल में है, तो आप उसको एक जगह चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी तो आपको ये जो है वो एक हैपजर्ड सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़ेगा। I wake up and just make their lunch ready within 5 to 10 minutes. All the things in one cabinet easily available and कोई ज़हनी उलझन नहीं, परेशानी नहीं, इधर ढूंढो तो उधर ढूंढो, all are okay. दीज आर ग्लास जार्स, बट मुझे इसका थोड़ा सा डर रहता है बिकॉज़ समटाइम्स जो है वो उमर ऊपर चढ़ के जो है वो चीज़ें निकालने की कोशिश करता है। बट मुझे प्लास्टिक जार्स में कोई बहुत अच्छा प्लास्टिक कभी मिला ही नहीं, और ना वो एयर टाइट थे। तो मतलब इस तरह के वर्टिकल जार्स हों जो डब्बे नुमा होते हैं लाइक बॉक्सेस, तो वो प्लास्टिक में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। सेम लाइक लंच स्टफ़ कैबिनेट के साथ साथ मैंने लंच की जो लंच बॉक्स एक्सेसरीज़ हैं वो भी सारी सेपरेट ही की हुई हैं। ये इसमें तमाम तर सॉसेस बाउल्स जो थे वो थे, एंड दिस इज़ द कटलरी बॉक्स। इसमें ऑल टाइप ऑफ छोटी बड़ी बच्चों की कटलरी होती है, लंच बॉक्स से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, वाटर बॉटल्स हैं, मील बैग्स हैं, एंड लंच बॉक्सेस की जो एक कलेक्शन मैंने रखी हुई है। सो ऑल्सो मेक्स माई वर्क सो ईजी। एंड हेयर इज़ अ बॉय एंड थिंकिंग दैट मामा इज़ स्लीपिंग, और चुप करके जो है वो उस पर स्टूल पे चढ़ के तो चीज़ें निकाली जा रही हैं बिकॉज उसके सामने ही सब रीस्टॉक हुआ है, एंड ही हैज़ कम टू नाउ कि रीस्टॉकिंग हो गई है। तो अब मामा भी सो रही हैं तो अब मैं चुपके से निकाल लेता हूँ।
Okay friends, this was all about my today's video. I hope you would like, and I will share my whole kitchen restocking soon inshallah. Till then, take care. Allah Hafiz.